Exercise 11.3, question number 9th. A heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. So इस क्वेश्चन में एक वीट का हीप है. हीप मतलब क्या होता है? एक तरीके से ढेर. जब भी आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि फ्लोर पे गेहूं पड़े हुए रहते हैं या हम रख देते हैं तो एक तरीके से क्या बन जाता है? ढेर बन जाता है. और वो जो ढेर है वो किस तरीके का दिखता है? कुछ इस तरीके का, इन द फॉर्म ऑफ कोन, इन्वर्टेड कोन के फॉर्म का अपीयर होता है. इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, जिसकी डायामीटर, ये जो डायामीटर है बेस डायामीटर, दे आर गिविंग इट एज 10.5 मीटर एंड द हाइट ऑफ द हीप यू वुड कंसीडर एज द हाइट ऑफ द कोन, इट इज़ 3 मीटर. हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. मीन्स एक क्वेश्चन तो हमसे ये पूछ रहे हैं. सेकंड, द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन. मीन्स ये जो गेहूं का हीप है, वीट का जो हीप है, इसको हमें कैनवास से कवर्ड करना है. कैनवास मीन्स अगर बारिश हो जाए तो हमें उसको एक तरीके से कोई पॉलीथिन से हमें कवर्ड करना है. तो उस पूरे के पूरे पॉलीथिन का एरिया या कैनवास का एरिया कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो वो जो कैनवास का एरिया है इट वुड बी इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों? क्योंकि हमें ये पूरा कवर करना है. इस पूरे को जो कवर करेगा उसके हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? उसके लिए हमें वी हैज़ टू कैलकुलेट इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. बट बिफोर इट वी हैज़ टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. तो एक एक से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हमें दिया है, क्या पूछ रहे हैं, किस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करके उसको कैलकुलेट करेंगे. सॉल्यूशन की ओर देखते हैं. सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ कोन दे आर गिविंग इट एज 10.5 मीटर. सो वी विल कैलकुलेट द रेडियस बाय डिवाइडिंग द डायमीटर बाय 2. एज यू कैन सी हियर, this is not even, so you cannot divide it completely. So no need to divide it, just write down it as it is. We will just use the radius as 10.5 upon 2 because we need not to further complicate our simplification. हम अपने जो सॉल्यूशन है, हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है, जो भी हम हमारे जो फाइनल वैल्यूज़ आती हैं फॉर्मूले में पुट करने के बाद, हम उसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए एक तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे. दैट इज़ वाई वी आर नॉट डिवाइडिंग इट. अगर यहाँ 4 होता, नीचे 2 होता, हम उसको डिवाइड करके लिख लेते. बट एक ऐसा करने से आपका डिवीजन, आपका स्टेप बचेगा एंड सेकंड थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेट होगा. यही रीज़न है. हाइट ऑफ कोन इज़ 3 मीटर. क्या फाइंड आउट करना है? वी हैज़ टू फाइंड आउट द वॉल्यूम and the second is the area of canvas required is equal to find. So as we all know, the volume of heap of wheat, heap means the volume of cone, you can also write it here as volume of cone, but it is better friends to use this word heap of wheat. Why? Because जिस लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन पूछा जाए उसी लैंग्वेज में अगर हम अपना सॉल्यूशन करते हैं it appears better. Otherwise, if you want to write it here as cone, no one is going to make it as wrong statement. 1/3 pi r square h. Just put the value. R is 10.5. Multiply by 10.5. Why? Because here it is 2. So multiply by r. H. H is 3. You can see. When you will simplify this, you will get 86.625 meter cube. Why here it is cube? Because it is volume. So this is the first thing that we have calculated. आप इसको रफ में सिंप्लीफाई करके देखो. क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको इसका सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी. नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? इट इज पाई आर एल. एल मीन्स दिस इज स्लैंट हाइट. So they are not giving us the slant height, we has to find out before applying the formula. So सबसे पहले हम अपनी slant height को let करेंगे as L meter. And as you can see, this is a right circular cone and so we can apply the Pythagoras theorem. This is height and this is radius, which is 10.5 upon 2 and here it is L. We can calculate the L by using Pythagoras theorem.
So L square is equal to H square plus R square. H is 3 and what is R? It is 5.25. इसको हमारा जो 10.5 था, when you divide 10.5 by 2 you will get 5.525. So that is why we have written here 5.25. You can just do this calculation in rough. No need to calculate here. So just do it in rough and directly write down its value here. 3 का square is 9. When you multiply 5.25 by 5.25 you will get 27.5625. And when you add 9 to this you will get 36.5625. So अंडर रूट, जब यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा यहाँ पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द अंडर रूट ऑफ दिस? यू विल गेट 6.05 मीटर. तो ये किस तरीके से निकालेंगे ये भी मैं आप लोगों को लास्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ. अब हमारी स्लैंट हाइट आ गई. नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड विच इज़ पाई आर एल. सो पाई इज 22/7, आर इज 5.25. सी यहाँ सिंस हमने रफ में कैलकुलेट करके देख लिया था, दैट इज़ वाई वी हैव written this 5.25. or if you want to write here as 10.25 by 2 you can also write that value. so जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे you will get 7 से कट किया तो सी 7 1 जा 7 एंड नहीं जा रहा है ये 7 से, तो हम क्या लेंगे 2 डिजिट. तो पॉइंट हमारा पहले आ जाएगा. कितना हुआ हमारा 52. 7 जा कितना होता है हमारा 49. सो 7 7 जा 49. कितना बचा 49 एंड 52 में कितना डिफरेंस है 3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3. इसको आपको रफ में भी करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड. इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो यू कैन डायरेक्टली डू द कैलकुलेशन जैसे कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ. यहाँ पे क्या बचा 3, तो यहाँ पे 35. 7 5 जा 35. सो यू कैन सी 0.75 multiply by 6.05. when you multiply these numbers you will get 99.825 meter square. why here we have written the meter square? because here it is area. so in the end we will write the statement as the area required. the required area of canvas to protect wheat is 99.825 meter square. and हमारा जो एरिया है यहाँ पे एंड जो पहले वाला वॉल्यूम है दोनों को ही हमें बॉक्स में कवर करना है ताकि वो हाईलाइट हो. अगर हम उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे तो वो एक तरीके से थोड़ा सा जो भी आपका चेक करेगा नोटबुक उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा देखने में. सो प्लीज़ मेक श्योर टू पुट योर फाइनल आंसर इन द बॉक्स. अब हम देख लेते हैं सबसे पहले जो हमारा सिंप्लीफिकेशन था वो किस तरीके से करेंगे एंड लास्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे. एक एक से देख लेते हैं. सी ये है हमारा पूरा का पूरा टर्म एज यू कैन सी हियर. सी तो ये मैंने राइट कर लिया है एंड दिस इज़ द आंसर. किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे रफ में वो देख लेते हैं. सी 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया. अब ये हम 2 से पहले ही इसको काट देते हैं. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. यहाँ पे ये हमें थोड़ा सा सिंपल दिख रहा है. नाउ अब क्या बचता है, हम 7 से इसको कट कर देते हैं, 2 से इसको कट कर देते हैं. अभी हमने जो अपना रेडियस निकाला था तो हमने इसको 2 से कट करके देखा था कितना आ रहा था हमारा 5.25. इसको हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं. 7 से कट करते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. कितना बचा 3. पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, यहाँ हमने 3 राइट किया. कितना हो गया ये 35. 7 5 जा 35. नाउ क्या बचा हमारा 11 बचता है, 1.5 बचता है, 5.2 ये. सो इसको इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बट स्टिल मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ. सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. जो भी ज़्यादा डिजिट की नंबर है ना फ्रेंड्स उसको आप लेफ़्ट में लिखो और जो 2 डिजिट नंबर है उसको हम राइट में लिखते हैं. एंड 15 की टेबल हमें आती है तो डायरेक्टली ही हम 15 की टेबल
यूज़ कर लेते हैं। 15 5 जा 75, कितना 7, 30, 15 2 जा 30, 7 37, कितना बचा 3, 15 5 जा अगेन 75, 75 प्लस 3 75, 76 77 78। सो ये आ गया। पॉइंट लगा देते हैं 1 2 3, 1 2 3। यहीं पे अब हम लिख लेते हैं हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, 11 से। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का पूरा वही नंबर आ जाएगा। अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर से पूरा का पूरा वही नंबर आ जाता है। 5 7 प्लस 5 12 की 2 कैरी गई 1, तो ये हमारा 7 प्लस 1 8 हो गया। 8 8 16 की 6 कैरी गई 1, 7 प्लस 1 8 8 8 16 की 6 कैरी गई 1, 7 प्लस 1 8। पॉइंट लगा देते हैं 1 2 3, 1 2 3। सी यू कैन check. The answer is 86.625. So this is how we simplify this. Find out कैसे करेंगे। So see, कुछ हमारा इस तरीके का डिजिट है, ऐसा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 36.5625। इसका किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक ट्रिक देखते हैं। हम जिस तरीके से, जो एक एक्चुअल तरीका होता है कि हम इस तरीके का पैटर्न बना के करते हैं, मैं आपको उस तरीके से इसको नहीं बताने वाली हूँ। मैं एक ट्रिक बताऊँगी। अगर आप लोगों को वो ट्रिक आ जाती है देन आप लोगों को बहुत सिंपल लगेगा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। किसी किसी लोगों को बहुत हेडेक लगता है कि ओ माय गॉड, एक तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ऊपर से पॉइंट है, इतनी बड़ी डिजिट। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे यहीं की यहीं क्वेश्चन एग्जाम में ड्रॉप करके आ जाते हैं। बट if you learn how to find out the square root of any number by this trick, friends, then please learn this and it would get very easy for you to find out the square root of any digit, no matter how complicated that digit is. So देख लेते हैं हम एक बार के किस तरीके से हम उसको इस ट्रिक से फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, पॉइंट के बाद आप लोगों को सबसे पहली बात ये याद रखना है, इसमें फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें काउंट करना है हमारे जो नंबर्स हैं वो इवन है या ऑड है। इवन है तो ठीक है, ऑड है तो हम उसको ज़ीरो लगा के इवन कन्वर्ट कर लेंगे, बट एज दे आर इवन तो हम उसको ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे। तो इस स्टेप पे हमें क्या करना है, पॉइंट हटा के, इवन है हमने देख लिया तो हम पॉइंट हटा के अपॉन में ज़ीरो ले लेंगे। कितना बचता है हमारा, 1 2 3 4। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। इवन है इसलिए हमने ज़ीरो ऐड नहीं किया, ऑड होता तो हम ज़ीरो ऐड करके उसको इवन कर लेते। अब स्क्वायर रूट अगर हम हटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये जितने भी ज़ीरो होते हैं उसके आधे रह जाते हैं, मीन्स 100 रह गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 365625। अब इसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस नंबर का जो, इस नंबर के पास का हम एक ऐसा नंबर देखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो, नियरेस्ट नंबर। तो हम इसका फर्स्ट 2 डिजिट देखेंगे विच इज़ 36। 36 किसका स्क्वायर है, हमारा 6 का, हमें सबको पता है। तो एक नंबर हमें मिल गया। एंड यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरो ले लेंगे। मीन्स स्क्वायर रूट के बाहर हमारे 2 ज़ीरो रहते हैं एंड स्क्वायर रूट के अंदर हमारी डबल डिजिट्स होती हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 600 बाय 600 यू विल गेट 360000। तो देखो ये इसके एक पास का नंबर हमें मिल गया जो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। अब हम इसको ब्रेक कर देंगे, 36000, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है। एंड प्लस कितना हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, यू कैन सी 5625, 5625, ये इस तरीके से, इतना। ये सेकेंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे,
इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, हमें पता है ये 600 का है, प्लस इस डिजिट के डिनोमिनेटर में हम इसका डबल लिखते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, हमें 600 प्लस 600 करना है विच इज़ 1200। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके उसको 600 में प्लस कर देंगे, बस हो गया। एंड जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ 0 0 है, तो अब हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए, इसलिए हम हर एक स्टेप पे उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। 12 से कट करो, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, कितना बचता है हमारा 678 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 82। 7 6 जा कितना होता है हमारा 72, तो 72 एंड हमारा जो 82 है इसमें कितना डिफरेंस है 10 का, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाता है 10। तो अब कितनी, ये हमारा हो गया 105, कितने टाइम्स जाएगा ये हमारा, कुछ 12 6 जा हमारा कितना होगा ये 96। अब हम इसका फर्दर कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गई, इनफ है, हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। जब आप ऐड करोगे 600 में, सो यू विल गेट 4604, एक सेकेंड फ्रेंड्स, 00.68, यस। सो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको इसको किससे डिवाइड करना है, ये जो हमारा 100 था ये हमने कर दिया, हमारा ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा। अब हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसको चाहिए, एज यू कैन सी हियर। देखो हमने क्या लिया है, हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसको लिया है। तो अब हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। हमारा जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है वो क्या है, एक तरीके से ये वाला नंबर हम देखेंगे, हमें 2 डिजिट तक करना है, तो हमने इतना तो लिख लिया। हमारा जो ये नंबर है ये 5 से बड़ा है, तो इसके पहले का नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। सो ये हमारा किसका स्क्वायर रूट आ गया 6.05 का। तो आप ये देख सकते हो 6.05, इस तरीके से हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स अगर आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये डिफ़िकल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको बस 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, जब भी स्क्वायर रूट आए तो आप इसी मेथड से सॉल्व करके देख लो, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट की सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है एंड उतना हमारा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, आपको सिर्फ एक उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करनी है उस क्वेश्चन में। तो ये वाली मेथड यूज़ करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इस स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना है, किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। So this is the last question of this exercise, which is I think 9th question, and next video में next exercise का question number 1 discuss करेंगे। Till then do practice, take care and thank you, bye bye।